जीवन का अकाट सत्य है, जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, यही सत्य है। कहे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसे जाना है, चाहे 4 दिन आगे चाहे 4 दिन पीछे। लाइन में सब कहू आपके कर नंबर कब आई कुछ अता पता नहीं बा। अच्छा एक बात बा, लोग जियते तो कदर नहीं करते, लेकिन आदमी अगर मरी जाए तो ओके बड़ी बढ़िया कदर लोग करत। जब तक बाबू जिंदा रहे हैं तो ले बाबू का खाते हैं कुछ तो पता नहीं बा। और जिस दिन बाबू मृत्यु को प्राप्त हुए चारपाई पे लटावा हैं तो कहिए हमारे पिताजी सेब खाए के बड़ा शौकीन रहे, तंबाकू खई नहीं सुरती जौन भी बोला, हर जगह के अपन अपन भाषा बा। हाँ वो बाबू बीड़ी पिए के बड़ा शौकीन रहे, लाई के काट फाइल रखदा है। अब पता नहीं समझ में नहीं आउत कि बाबू जात के फ्रिज लेके जाती का हो। हाँ हाँ कुलवारे रखदा बाबू जब देखा तब सुट्टा मरी। धन्य है लोग। हाँ वो एक आध पैक वाला जुगाड़ अपने बदे होता, केवल बाबू के नाम पे आवे 2 बूंद छिड़का जाए बस। अच्छा जरूरी नहीं है कि अगर इंसान राक्षस योनि में जन्म लेता है तो वह राक्षस ही हो, सात्विक विचार का भी हो सकता है। जैसे प्रहलाद जी थे, और एक कहानी ऐसे उठेगी जहां हमारे पूज्य गार्जियन जी हरिशंकर यादव जी गए थे अपने पुरखों का तारण तार करने के लिए। कहानी कभी जी उठावत है, कहा जाता है लाइफ इज द लवर ऑफ द डेथ। प्रेमिका, जिंदगी मौत की प्रेमिका होती है। वो क्यों से मिली चाहे मत मिली, लेकिन अंत समय वो मौत से जरूर मिली। और जब वहां मिले तो ओके क्यों रोक नहीं पाई। हाँ हो आवा कवि जी भाव में लिखते हैं कैसे, अरे तगाया सुर ललनवा हो, अरे गाया सुर ललनवा के नयनवा लाल लाल बा, गाया सुर ललनवा के लाल लाल बा। गयासुर राक्षस योनि में जन्म लिया था, लेकिन कभी भी उसके अंदर यह नहीं हुआ कि देवताओं को पराजित करना है, उनके स्वर्ग लोक को हड़पना है, कभी भी नहीं। गयासुर एकदम साफ विचार करे, सात्विक विचार करे, और भगवान विष्णु के बड़ा बरियार भक्त रहे। तपस्या किया, जब पहले के लोग पूजा पाठ करें तपस्या करें तो ईश्वर चली आवे दर्शन दे बोदे। आज के लोग तो दिन में हरे हरे रात के 200 ग्राम घरे घरे, तो कहाँ से देवी देवता प्रसन्न हुई हैं।
अच्छा लगाए लिए हैं नहाएंगे 2 लोटा, लेकिन चंदन तिलक लगावे में लोग आधा घंटा लेते हैं। वो शीशा में देख के कि कहूँ ज्यादा तो नहीं होत बा। हाँ एकदम सही से लागे तो बढ़िया बा। बाहर आजकल के पुजारी गया सुर तपस्या किया, विष्णु जी प्रकट हुए, कहे बोल बेटा क्या चाहिए? कहे कि जौन मांगब तोन देबा। हाँ दूंगा। कहे से नहीं तिरवाचा बांधा कि जो मांगूंगा वो दोगे? कहे हाँ दूंगा। दोगे? हाँ दूंगा। कहे दोगे? कहे रे बेटा दूंगा, मांग तो सही। कहे तो सुना हमार मांगन बा। का मांगन बा? कई के तपस्या विष्णु जी के भोर हाथ रखूं या जिसको छू लूं जाए स्वर्ग सथनवा हो नयनवा लाल लाल बा गाया सुर ललनवा के तपस्या विष्णु जी से घोर वर एक पाया है, और हाथ रखूं या जिसको छू लूं जाए स्वर्ग स्थनवा हो नयनवा लाले लाल बा। गयासुर बोला स्वामी वरदान में मुझे यह चाहिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं या जो कोई मुझे छू ले वो कितना बड़ा अधर्मी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, वो नरक में नहीं केवल स्वर्ग में जाए। अब विष्णु जी फंस गए। अच्छा कहूँ कहूँ हो तो गुरु जी की तिरवाचा बंधाई के बाद बड़ी दिक्कत हो तो। अब विष्णु जी फंस गए। कहीं बेटा दूसरा कुछ मांग ले। कहे कि ना ना मांगब तो एक चीज मांगब, नहीं तो नहीं मांगब। अभी बतावा तू देबा कि नहीं देबा, तू हार काम बा। बतावा जब देबा कि नहीं क्यों। अच्छा भाई विष्णु जी तिरवाचा बांधे थे। कहे ए मस्त बेटा ऐसा ही होगा, तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा या जो भी तुझको छुएगा वो कितना भी बड़ा अधर्मी हो स्वर्ग ही जाएगा। अच्छा धीरे धीरे ऐसा हो लोगन के पता चले कि यार कितनो बरियार पाप करबा, अगर वो गयासुर के छू लेबा तो केवल स्वर्ग में स्थान मिली। अब लोगों की भीड़ लगने लगी कि यार चलो कुछ भी कर, गयासुर का छुआई के बाद केवल छुए के बाद स्वर्ग लोग कम मार्ग जब एकदम गुरुजी भरे लाग, स्वर्ग लोग जब एकदम भरे लाग, नरक लोग खाली। यमराज जी बेचारे एकदम परेशान क्यों रे साला, ये क्या हो रहा है। चोर मर रहे हैं तो भी स्वर्ग जा रहे हैं, बलात्कारी आदमी मर रहे हैं तो भी स्वर्ग ही जा रहे हैं। जितने पापी हैं सारे, जितने अधर्मी हैं सारे कुल स्वर्ग लोग जा रहे हैं, तन नरक लोग के करे वो देवा। अच्छा वह समय में रहे मान ला गयासुर रहे तो गयासुर से लोग स्वर्ग लोग पहुंचे। आज के समय में के बा कि जे मराद बा कुल स्वर्ग लोग जाते कहो। अच्छा जब पृथ्वी का और उस तरफ यमराज जी का आसन डिसबैलेंस होने लगा कि अरे यार ये तो गजब होत बा। गए विष्णु जी के पास, कहे विष्णु जी का वर दे के चला आया है।
ऐसे बड़ी आफत बा। अब या तो गया सुर के मारा या तो कुछो करा, लेकिन ई अनर्थ होए से रुका। विष्णु जी पहुंचे, गया सुर से कहे कि बेटा तुमने मुझसे जो मांगा था मैंने तुमको दिया है, अब मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहे क्या? कहे मांगू दोगे? कहे कि अरे स्वामी आप वहीं के भक्त है, कैसे नहीं दे। कहे सुनो फिर मैं तुमसे मांगता हूँ। क्या मांगे? बोले विष्णु गया सुर से अस्थ पवित्र बतावा हो। तोहरे हृदय से बढ़िया नाही, तोरे हृदय से बढ़िया नाही, केहू के बाटे मनवा हो। नयनवा लाल लाल बा, काया सुर ललनवा के नयनवा लाल लाल बा। बा क्या बात है? गाया सुर ललनवा के नयनवा लाल लाल बा। विष्णु जी बोले बेटा मुझे तुझसे एक काम है, और काम यह है कि मुझे हवन करना है। कहे तो कीजिए ना, क्या दिक्कत है? जो भी दिक्कत होगी हम देख लेंगे। कहे कि पहले ओके सुना यार, हम मगध खाई तो सी। कहे कि हाँ बोलिए। कहे कि मुझे पवित्र स्थान चाहिए। कहे तो कुछ लैला, का दिक्कत बा? कहे कि बेटा ढेर बढ़ के मत बोल, नहीं तो ऐसे राजा बोली फंसा रहे ना। हाँ वो केवल 3.5 पग में न पाई गए उनको। कहे कि अच्छा ठीक है, साफ साफ बताइए आपको चाहिए क्या मुझसे? कहे कि बेटा मुझे पवित्र स्थान चाहिए हवन करने के लिए, और इस संसार में अगर कुछ भी सबसे ज्यादा पवित्र है तो ये तेरी पूरी देह है, पूरी शरीर है, और बाकी कुल तो पाप से भरा बा। कुल के पाप तू काटत है तो तोसे बड़ पवित्र शरीर के कर होई। गया सुर कहे जा स्वामी ले ली हा कुल, जितना आप हमको दिए थे उतना तो आप हमसे ले लिए। कहे तब कहे कि बेटा देख तेरे इसी शरीर पर बैठ करके मैं हवन करना चाहता हूँ। गया सुर भी सात्विक विचार का विष्णु जी का भक्त, कहे कि ठीक स्वामी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हवन कुंड की तैयारी हुई। गया सुर के हृदय पर, सीने पे तैयारी हुई। हवन हुआ। हवन होने के बाद भी गया सुर जीवित था। गया सुर जब जीवित था तब विष्णु जी के फिर से चिंता सतावे लग कि अगर ये जिंदा रही तो फिर दुविधा हुई। सभी देवी देवता आए, कहे कि विष्णु जी कुछ करा नहीं तो ढेर दिक्कत हो जाएगी। विष्णु जी हवन करके और अपना गदा लेकर के गया सुर के ऊपर खड़े हुए हैं, और अपने गदे का भार जब गया सुर के ऊपर रखे तो गया सुर जान गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। कहे ए स्वामी, हर एक इंसान से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मेरी भी कुछ आखिरी इच्छा है, बताइए कि आप मेरी इच्छा को पूरी करेंगे? कहे बिल्कुल पूरी करूंगा बेटा, तूने मेरे लिए अपना शरीर दान दे दिया, क्या चाहिए बोल? कहे कि स्वामी मुझे यह चाहिए कि जब मैंने जीते जी इतने लोगों का तरन तार किया है, कितने लोगों को मैंने स्वर्ग पहुंचा दिया है, तो मरने के बाद भी जो भी मेरे इस शिला के पास आए अपने पुरखों का तरन तार करने के लिए,
उसकी 7 पीढ़ियां तर जाए मेरे इस सिले के पास आने के बाद। विष्णु जी कहें कि बेटा यो मस्त जब तुम्हारा आखिरी इच्छा इहे बा तो ऐसा ही होगा। जो भी सच्ची श्रद्धा से आएगा अपने पुरखों का तरन तार करने के लिए उसकी 7 पीढ़ियों का तारन तार होगा, ये मैं तुझसे वचन देता हूँ। और आज भी लोग मान्यता बताते हैं कि जब तक लोग अपने पुरखन के पिंडा दान नहीं करते तो ले वो आत्मा भटकत है नश्वर संसार में। कहे वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। लोग कहते हैं गुरुजी कि कलयुग के जब अंत होई तब बैगन लग्गी से तोड़ाई। लग्गी के मतलब डंडा, हमारे काका दादा वे लेके चलत है ना, तो जब वो बैगन लग्गी से तोड़ाई तो आदमी मनबे न करिए कि अरे यार ये कलयुग में 3.5 हाथ के आदमी रहत रहे, हम लोग तो साला 3-5 इंच में रह जाते हैं। का गुरुजी ऐसा लोग बताते हैं कलयुग के अंत में ऐसा होगा। और आज भी प्रमाण है। आज क्या तारीख बहो 16 मार्च और ये आज के समय में भी जीता जागता प्रमाण बा। कहाँ बहु प्रमाण आखिरी भाव में कवि जी बताओ तो। गया जिला और गया धाम के भइली तब उत्पत्ति हो। गया जिला और गया धाम के भइली तब उत्पत्ति हो। लोग दर्शन अगर करने के लिए जाते हैं तो 4 धाम गुरु जी। एक ही गया जिला में गया धाम, जगन्नाथपुरी और सबके अलग अलग अपन अपन एक कहानी बा। एक है रामेश्वरम धाम और चौथा का है और चौथा उज्जैन नगरी। ये 4 नगरी पे लोग जाते और आए के बाद ही गया जगन्नाथ जी के भंडारा देते। अब यार तो नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ लोग जाते तो ये उम्मीद छोड़ देते कि आदमी अगर लौटी तो सही सलामत लौटी, कि दिमाग से सही लौटी, कि दिमाग होकर खराब हो जाए, ये लोग बतावत है। खैर जब उम्र हुई तो ले जावा जाए का गुरुजी। हाँ खैर अबे तू जाए लायक नहीं है ना ना, अबे वो जाए लायक थोड़ी यहाँ कहो। कहे आखिरी भाव अरे रुचिया दो मलेंदु कवि के अरे सुंदर है रचनवा हो नयनवा लाल लाल बा। अरे गाया सुर ललनवा के अरे तगाया सुर ललनवा के नयनवा लाल लाल बा। और आप बाबू खेड़ा से आप हमारी धर्म की बड़ी बहन वीना यादव जी ये सुंदर माला और 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के 4 कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे। अब आप लोग सुधीर भैया से आनंद ले, जब फिर नंबर आई तो एक बड़ी सुंदर सुंदर गीत, बड़ी सुंदर सुंदर बात सुधीर भैया जी के द्वारा आप लोगों के सुने के मिला। अब रे वो बहेलिया
जे केवल संत जी के बात समझ के उ हिरण के छोड़ दिया। अहिया बैठ के जितना आदमी बिरहा सुनो तन अगर 5 आदमी अगर सुन के छोड़ दे तो जान ला बिरहा गाना सफल है। अरे वाह और नहीं थे आदमी यो कहे कि यार जो गाया था ठीक ही गाया था, लेकिन जो लोग नाचे तो बड़ा गजब नाचे। का कमर रहे वाह, कमर रहे कि स्प्रिंग रहे गुरुजी वाह, का हो जैसे थ्रेसर के पुल्ली हिले। बड़ी सुंदर गीत, बड़ी सुंदर बात और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बड़े भाई आप सुधीर लाल यादव जी से बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। हमरे डब्लू गुरु जी संकेत करते हैं लड़का कहे कोनो लड़का के अच्छा एक बात बा गुरु जी, आज के समय में कोनो लड़का के कोनो लड़की अगर पतिव्रता मिल जाए तो जान लो ओसी धनवान व्यक्ति दुनिया में क्यों नहीं बा। बाबा नहीं तो तू केतनो खबाबा दुलही तार नीला ड्रम में भरे तो का करबा को रुपया। लड़की थी एक 45 वर्ष की महिला थी देवरिया की और लड़का था अंबेडकर नगर का और लड़के की उम्र थी 22 से 23 साल और लड़किया की उम्र 45 साल और लड़किया के 5 गो दिला। हाँ हाँ औरत मेहरारू। सोशल मीडिया के दौरान दोनों में बातचीत हुई, पति को पता चला, सुधीर भैया पति को पता चला। हाँ पति को पता चला, वो समझे कि केतनी बड़ी 76 है। अरे वाह, वो तो ज्यादा हाँ वो अबे जनसंख्या बढ़ते बा और कले बड़ी कुछ पतो नहीं बा। अच्छा वो पति जब जान पाया कहा एक काम कर अपना बोरिया बिस्तर बांध आओ चल हमारे साथ, ले आया अंबेडकर नगर। लड़के को भी बुलाया, कहे कि भाई तुझे मेरी पत्नी पसंद है? कहे बहुत पसंद है। कहे साथ में रखेगा? कहे हाँ रख लूंगा। कहे काम कर भाई ले जा, ले जाए सेकंड हैंड गाड़ी हो जी, ले जाए। अच्छा प्रेमी से मिला करके आया अपने घर, तो गांव समाज के लोग पूछे कि कस यार पत्नी के इतनी बड़ी बात जान गया है, कुछ कहबो नहीं भैया चल दिया के प्रेमी से मिलवावे। पति कहे भाई साहब के ओकरे प्रेमी से मिला दे तो ले जियत है, और नहीं मिलाए 2-4 बात अगर बोल दे तो शायद हम नीला ड्रम में हो। तैसे लड़की जहाँ जहाँ के जाए दे भाई अरे पति के मरल सती जनी है 77 में हरिया का जाने का गुरु जी। उ लइका कहे अपने दुल्हनिया से कैसे नकिया चढ़ौले बाड़ू मुहावा फुलौले बाड़ू, नकिया चढ़ौले बाड़ू मुहावा फुलौले बाड़ू, काहे बिछौना गोरिया लगे बिछौले बाड़ू। लइका कहे काहे खिसियात बाड़ू कोरवा में आजा तना तनी माजा। चले उदुलई कहे राम कृपाल यादव जी नहीं से सुलसा मऊ से 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। काहे खिसियात बाड़ू कोरवा
में आजा तना तनी ना जा दुलई कयब का बताई राते बदन दिहल तुरा ए राजा कमजोर ए राजा कमरिए में पीर बड़ा जोर ए राजा कमरिए में पीर बड़ा जोर ए राजा कहे राते बदन दिहल तुरा ए राजा झक झोरे राजा वैसे सुधीर भैया वैसे तू ढेर चीज तो मंचन पर सीखले थे भाई कहूँ इलाहाबाद में सीखत है वो फूल के वर्ष होत बता जयमाल पे बैठा है आभास कर ले हम कल्पना करे में बड़ तेज आदमी है क्या हो हम जानो थे भाई मंजित भैया तार वाली नया नया गवाना के नया होठ लाली होठ चाट चाट होठ चाट नया नया गवाना के नया होठ लाली होठ चाट चाट होठ चाट चाट उनकर गीत मत फसावा आवा नया नया गवाना के नया होठ लाली होठ चाट चाट नया गवाना के नया होठ लाली होठ चाट चाट अरे नया नया गवाना के नया होठ लाली होठ चाट चाट होठ चाट चाट डबरैला ये ड्राइवर गाड़ी हाथ बड़ी पुरान गीत लड़का कहे लाले लाले होठावा से लाले लाले होठावा से छुए लाल भैया हो की रस छुए ओ की रस छुए जैसे आमा के मोजरा से रस छुएला ओ की रस छुएला कहे लाले लाले होठवा से छुए लाल लैया हो की रस छुए अरे बा चले आज के लोग गावत हैं लड़का कहे प्यार वाली बातिया से प्यार वाली बातिया से बोले लू करे जा हो करे जा छुए हो करे जा छुए तो हरे मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला हो हरे मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा बड़ी सुंदर गीत जियो
अपने सैया जी बदे तका समझे समझे कि अपन अपन फेरा बा का गुरुजी। एक गाना आया था कि गैला जब से मिल के हम हो गई नहीं बिना दिल के। तो कितना आदमी काहे कि दिल के आदमी कैसे रही हो, किसी के बगैर मन न लगना ये होता है बिना दिल के। उदुलाई कहे अपने सैया जी से कैसे हिल के पलंगिया ता रोज हिलता बाकी भतार में न मजा मिलता। हिल के पलंगिया ता रोज हिलता बाकी भतार में न मजा मिलता। शौकी पर खात नइखे शौकी पर खात नइखे सही से मिलनवा बलम के बांगुर बाबेलनवा बलम के बांगुर बाबेलनवा बलम के बांगुर बाबेलनवा। अरे राजा के बांगुर बाबेलनवा राजा के बांगुर बाबेलनवा। कहे हिले के पलंगिया ता रोज हिलता बारे दुलही के विपत। अच्छा एक बात बा गुरुजी, एक देवर भौजाई के चलते बेचारे कुल देवर भौजाई बदनाम हुए। एक गाना आया था कि पतिया नतिया पटना बा तो देवरा ढोड़ी चटना बा। एक गाना और आए रहे कि घरे अइबा जे बलम ना बहेरवा से तो दिलवा लगा ले करियवा देवरवा से भाई बड़े सब परदेश जा बंद कर दे। कहे देवर जब खूबसूरत बा बतार के कमन जरूरत बा ऐसे तो कहता देवर भौजाई के रिश्ता तो न पा के वो पवित्र रहे, लेकिन आज के समय में माने के लोग तैयार नहीं है। होलिया में गाल छुके गोड़ लागे देवरा बा। मंजीत भैया दुल्ही कहे एक लाइन खाली एक लाइन कैसे भइल बटे बड़ी तीर छोल देवरा देवरा भइल बटे बड़ी तीर छोल भइल बटे बड़ी तीर छोल देवरा रोजा रात में पढ़ावे ला भूगोल देवरा भूगोल देवरा। कहे तने नहीं दुनिया बतावे गोल गोल देवरा दुनिया बतावे गोल गोल देवरा रोजा रात में पढ़ावे ला भूगोल देवरा। आओ धुन थर्ज अब वंदना के आप लोग आनंद ले लिया है। 5 मिनट के छोट सा लोकगीत अच्छा कहा गया जगन्नाथ जी स्वामी के बारे में। सुधीर भैया के तरफ से जगन्नाथ स्वामी जी के बारे में देखा कहानी भटका नहीं बा का गुरु जी
सम्मान जवाबी वैसा, हालांकि हम दोनों कलाकार जवाबी कलाकार नहीं है। हाँ बाकी प्रयास बा, प्रयास जारी रहता। हाँ हाँ मौके का इंतजार। क्या करबो भैया। लवकुश भैया हमरे हथलापुर से ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटा कुंवर खेड़ा से राम जी शर्मा क्यों पिया? कुंवर खेड़ा से राम जी शर्मा क्या? कुंवर खेड़ा से आप राम जी शर्मा जी हाँ। 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कलाकार कोशिश करते हैं का जवाब उम्मीद तो बढ़िया लगी, जोन चीज जायज बा। गवैया गवे की राम जी के 3 मेहरारू, अब कैसे रही के रही अब के बताओ तो हम तो दुविधा बा। का हो कहो गुरु जी, अब कह दे कि भगवान कन्हैया के पटरानी 3 रही, बाकी रानी कईयो रहे 16,000 रानी। कहो तब के रही ओकर नाम बतावते आदमी कहाँ ले पहुंची भाई। बाकी यार से गया जगन्नाथ जी स्वामी के बारे में, बाहर से जगन्नाथ स्वामी जी के बारे में तो कहानी भटके नहीं। लोग अगर गया जाते हैं कहो दूधान तो होएगा, तीसर के शुरुआत हो जाए, हो जाए क्या वो तो नहीं सब भाव बनावो फिर। बिल्कुल बिल्कुल वाह। हिलगी की पवन सजमी से आप पूज्य गार्जियन जी राम भवन हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। त्रेता युग एक ऐसा युग रहे गुरु जी। अच्छा सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहा, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत लोक। त्रेता युग में देव और दानव अलग अलग दिशा अलग अलग देश में रहा। राम जी अयोध्या में, भारत में, और रावण लंका में। जे मई राम सेतु निर्माण भरन का। द्वापर युग आया तो देव और दानव एक ही घर में रहने लगे, कौरव और पांडव। पांडव जी के द्वारा 5 गांव मांगा गया था कि 5 गांव हमको दे दीजिए कौरवों से, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। 5 गांव ना देने के कारण गुरुजी पूरा महाभारत हो गया 18 दिन के। और जब कलयुग आया तो देव और दानव एक ही शरीर में वास करने लगे। जैसे हमारे सुधीर भैया से आप लोग सुना कि मांस किसी का भी हो लेकिन खाना नहीं चाहिए।
लेकिन ये आदमी अपने स्वार्थ बोधे केहू के मार सकत है। ललू उमर से आप संत राम हमारे पूजे बाबूजी, ये 50 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे। वाह 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते ना बिरहा में किसे भतार घर वाली पे अरे लग जाई गोरहन जवानी हो रियाली पे हाँ खाला नहीं तोरस भतार घर वाली पे लग जाई गोरहन जवानी हो रियाली पे लइका बा कहता अरे लिखले बड़े वाला देवानी पे अरे लिखले बड़े वाला देवानी पे भौजी मोरा ओ फलानी पे अरे लिखले लाली पद्धत होता था। तो ठीक है चलिए कैसे अरे लिखले बड़े वाला देवानी पे भौजी मोरा कमी तोर ओ फलानी पे देखो हई तरज नया बड़ा रंगीन मिजाज के तरज आइल बा कैसे बात अरे धूप धूप पर लगबे करी पार्लर चालू रोजाना अरे धूप धूप पर लगबे करी पार्लर चालू रोजाना अरे लाग जाई लूक तो पुचूक जाई जो बना अरे लाग जाई लूक तो एगो देसी स्टार के गाना समर सिंह जी के बड़ा घड़ी ट्रेंडिंग में चला था। अरे चुवत पसे ना देखो ना पढ़े पोरबा अरे चुवत पसे ना देखो ना पढ़े पोरबा अरे हाँ कपिया पंखा गरमिया के जोड़बा हाँ कपिया पंखा गरमिया के जोड़बा हाँ कपिया एक तो गरमी के मारे सैया सुतेला हो दुआरे एक तो गरमी के मारे सैया सुतेला हो दुआरे तो रतिया होले गरमिया ना डोले पराना रतिया होले गरमिया अरे रतिया होले गरमिया ना डोले पराना लइका कहता चुमीला फटुआ रतिया में
कोरवा में सुता के चली गईलू, कोरवा में सुता